नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बुलेटिन की शुरुआत से पहले सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। भोपाल से खबर बता रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश के जगदीशपुर में आज एक विशेष कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट में सबसे मुख्य प्रस्ताव समान नागरिक संहिता विधेयक शामिल है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। राज्य के विकास और अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों से जुड़े प्रस्तावों पर भी इसमें मुहर लगेगी। समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी देने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार है। वहीं 20 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। खबर बता रहे हैं आपको कि मध्य प्रदेश के जगदीशपुर में विशेष कैबिनेट की आज बैठक होगी। कैबिनेट में सबसे मुख्य प्रस्ताव समान नागरिक संहिता विधेयक शामिल है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद आगामी विधानसभा सत्र में यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा। राज्य के विकास और अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी। बता दें कि समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी देने की तैयारी में है मध्य प्रदेश सरकार। 20 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर विशेष संवाददाता किशोर शर्मा जी जुड़े हुए हैं। जी सर, जगदीशपुर विशेष कैबिनेट की बैठक आयोजित करने के पीछे सरकार का क्या संदेश देना चाह रही है? देखिए, बिल्कुल जगदीशपुर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बस से पहुंचेंगे। बस में सवार होकर उनके साथ अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि, कैबिनेट के मंत्री जगदीशपुर पहुंचेंगे और वहां कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया है। तो बैठक में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो मध्य प्रदेश के विकास से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे अहम अगर प्रस्ताव की बात करते हैं तो समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रस्ताव है वो आज कैबिनेट बैठक में रखा जाना है। और महत्वपूर्ण विषय ये है क्योंकि इस्लाम नगर जो जगदीशपुर के नाम से अब जाना जाता है, वहां कैबिनेट की बैठक रखी गई है। और सरकार इस तरह से उत्तराखंड में ये कानून लागू किया गया है, गोवा में पहले से ही कानून लागू था, तो मध्य प्रदेश एक अब ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। कल से चूंकि विधानसभा का सत्र है और इस सत्र में इस विधेयक को पारित करने का पूरा प्रयास सरकार का रहेगा। ये जो मसौदा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उच्च स्तरीय समिति ने पहले सौंपा था और लगभग 9.5 लाख के आसपास जो है लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं इस कानून का मसौदा तैयार करने के दौरान ली गई हैं। तो आज वो जो मसौदा है वो एक विधेयक कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के उपरांत से मध्य प्रदेश विधानसभा का जो सत्र कल से शुरू होने जा रहा है उसमें पेश किया जाना है। जी जैसे क्या सरकार का मानना है कि विधेयक सुशासन और न्याय व्यवस्था को और मजबूत करेगा? देखिए, बिल्कुल, चूंकि भारत की अगर बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने पर्सनल लॉ के आधार पर जीते हैं जी। समान दृष्टि, समान अधिकार नहीं है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो जो मुख्य मकसद है महिलाओं को व्यक्तिगत मामलों में समान अधिकार दिलाया जाए, बहु विवाह पर रोक लगाई जाए, संपत्ति में बेटियों को लड़कों के समान अधिकार दिया जाए, ये जो प्रावधान हैं ये इसमें इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में रहने हैं। चूंकि अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो अनुच्छेद 44 में राज्य को ये निर्देशित पहले ही किया गया है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाए और उसी की तरफ मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। चूंकि अगर हम अन्य राज्यों की बात करते हैं तो उत्तराखंड ने फरवरी 2024 में यूसीसी विधेयक पास किया था। इसी तरह से अगर हम बात करें तो गुजरात और असम की विधानसभाओं ने भी इस विधेयक को पारित कर दिया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू हो। लगातार हम देख रहे हैं कि मंच से इस बात का उल्लेख भी कर रहे हैं कि समान नागरिक संहिता से महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे, उनके साथ किसी तरह के अन्याय की गुंजाइश आगे नहीं रहेगी। तो सामाजिक ताने बाने को और मजबूत करने की तरफ इस कदम को कहा जा सकता है। सरकार आज प्रस्ताव को अपने कैबिनेट के साथियों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पर मंत्रणा करेंगे। पूरे मंत्रणा के बाद ये जो प्रस्ताव है कैबिनेट की मोहर लगेगी और फिर विधानसभा में पहुंचेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। जी सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।